नमस्कार। आज हम HTML के चौथे वीडियो में हैं और टेबल्स के बारे में हम आज देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिंटैक्स डायरेक्टली आप कोड पे जंप करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने में लगता है कि एक टैग के अंदर अगर दूसरा आता है, उसके अंदर तीसरा आता है, तो वो थोड़ा सा लगने लगता है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए वो ऐसा ना हो, आप वीडियो से बीच में ना भागे, इसके लिए सबसे पहले इसका डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं कि कोई जो टेबल होता है, वो एक तो पूरा टेबल होगा हमारे पास। लेट से ये हमारे पास एक टेबल बन गया, ठीक है। उस टेबल का एक पोर्शन तो टेबल के हेड में जाएगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि टेबल है किस चीज का, ठीक है। अब ये काम हम एक हेडिंग टैग H1 टैग H2 टैग के जरिए यहां भी बता सकते हैं, और हमारे पास और भी ऑप्शंस होता है दूसरे जगह भी बताने का, लेकिन टेबल के अंदर भी ऑप्शन होता है। अ, टेबल के अंदर आप इस वाले पे जो भी आपका हेडिंग है वो आप हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्लॉट मैं हेडिंग के लिए रखता हूं, ठीक है। आप हेडिंग के जगह कॉलम का नेम भी यहीं पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो आपका कंप्लीटली चॉइस है। या फिर आप फर्स्ट रो जो लेंगे यहाँ पे, अच्छा तो ये भी एक रो ही है, फर्स्ट रो में भी आप बोल्ड लेटर्स में हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के जरिए बताऊंगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट डेटा, ये मेरा टेबल का हेडर है, ठीक है। तो स्टूडेंट डेटा में मैं एक तो सीरियल नंबर रख लेता हूं, ठीक है। और फिर स्टूडेंट का नेम रख लेते हैं हम लोग, उसका एज रख लेते हैं, और उसका CGPA रख लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कि रो है ये, तो रो के लिए हमारे पास TR टैग होता है। अगेन ओपन क्लोज होगा ये। TR टैग कंफर्म करता है कि एक रो क्रिएट हो जाए, लेकिन उस रो के अंदर जो एलिमेंट्स डालेंगे, जैसा पहला एलिमेंट डाला सीरियल नंबर, क्योंकि ये अपने आप में भी एक एलिमेंट है, डेटा है बोल सकते हैं। तो ये डेटा आप दो चॉइसेस है, या तो आप TD के जरिए डाले या TH के जरिए डाले। TH TD में फर्क क्या है? TH बोल्ड रहता है और सेंटर में डाटा को डालता है, जबकि TD हमारे पास नॉर्मल जो डेटा जाता है वो बोल्ड नहीं होता, वो लेफ्ट में होता है। तो ये आप देखेंगे जब हम करेंगे। तो जैसे ही हमने ये कर लिया, तो इसके बाद हम फिर से एक और ऑप्शन आता है फाइनली, कि आप फुटर भी बना सकते हैं। तो ये रहा फुटर। फुटर में कभी कभी हम लोग कहीं पे स्टार लगा देते हैं ना, तो हम बताते हैं वहां पे कि इस स्टार का मतलब क्या है। तो स्टार का मतलब हम बोल सकते हैं CGPA R टिल 5th सेमेस्टर, ठीक है। ऐसे कुछ बता सकते हैं, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, वो हेडिंग देना भी कंपलसरी नहीं है। टेबल बनना कंपलसरी और टेबल में डेटा जाना कंपलसरी है। तो पूरा टेबल जो हमारे पास होता है वो टेबल, हालांकि अब इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, अब डायरेक्टली कोड पे चलते हैं, वहां से ज्यादा चीजें क्लियर होगी। तो चलिए एक नया HTML फाइल बना लेता। अब शायद थोड़ा सा साइज बढ़ गया होगा टेक्स्ट का, पिछले वीडियोस में वो थोड़ा छोटा था, और मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे व्यूअर के जरिए ना दिखा के एज यूजुअल जैसे हम खोलते हैं क्रोम के अंदर वो खोलें, ठीक है। तो HTML इसका जो स्टैंडर्ड है, पहले एक जमाना था जब हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर भी खुद से लिखना पड़ता था, लेकिन अब वो जल्दी से हो जाता है, तो हमें उसका ध्यान नहीं देना ज्यादा। आज का गोल है हमें टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो टेबल
एलिमेंट या टैग जो भी आप बोले उसको ओपन करते हैं। अब ये ऑटो कंप्लीट मेरे में पता नहीं क्यों नहीं होता, तो इसके लिए मैं एक ही काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो इसको टेबल डॉट एच टी एम एल मेरे पास पहले से है, तो टेबल 1 डॉट एच टी एम एल इसका नाम रख देते हैं। अब शायद वो सेव वाला काम हो जाए। तो टेबल क्योंकि मुझे एक ही बनाना है, तो ये एक टेबल बन गया। अब मैं स्ट्रक्चर याद कीजिए जो मैंने बताया था, जो कि यहाँ पे है। स्ट्रक्चर में क्या था, ये तो था टेबल का हेडिंग, अगेन नॉट कंपलसरी। ये टेबल का हेड जिसको हम टी हेड से दिखाएंगे, ये रो है, और ये इंडिविजुअल जो है ये टी एच या टी डी से दिखाए। ऊपर वाले को तो टी एच से ही दिखाए, लेकिन यहां जो चीजें होंगी, ठीक है, उसको आप दिखा सकते हैं टी डी से, ठीक है। ये फुटर है, फुटर हालांकि मैंने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन करके देखेंगे उसको भी, ठीक है। और ये सब कुछ टेबल के अंदर है। तो ये जितना पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ये हमें बॉडी बोलते हैं, इसको टेबल का बॉडी। तो वापस अगर यहां पे आए तो हमने टेबल तो बना लिया, ठीक है। अब टेबल के अंदर टेबल का हेड और बॉडी, ठीक है, हेड बॉडी फुटर तीनों होता है। चलिए तीनों बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, टेबल का हेड, चलिए हेड बन गया। अब मैं बोल रहा हूं टेबल का बॉडी, चलिए टी बॉडी बन गया। अब मैं बोल रहा हूं टेबल का फुटर, तो उसके लिए क्या होता है एग्जैक्टली नहीं पता, टी फुट होता है, तो टी फुट बन गया, ठीक। हेड के अंदर मैं क्या बोल रहा था, ऑप्शनल है, आप चाहे तो वैसे मैं क्योंकि टेबल का एक टाइटल ऊपर भी दे सकता हूं H1 टैग के जरिए। हम सारा वेरिएशन आज देख ही लेंगे। H1 टैग के जरिए हम यहां भी बता सकते हैं। यहां पे हम बेसिकली ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। अभी तक कुछ हुआ है क्या वो देख लेते हैं। अभी तक बस यही बना है, कुछ खास हुआ नहीं है। तो अब ये तो H1 टैग। अब टेबल में आते हैं, टेबल का हेड। अब हेड भी क्योंकि एक रो है, तो इधर देखिए, क्योंकि हेड भी एक रो है, मैं अभी इस पे हूं, तो एक ऐसा रो है जिसमें एक ही एलिमेंट है। और एलिमेंट दिखाने के लिए अगर बोल्ड दिखाना हो तब तो टी एच का यूज करो, और नॉर्मल दिखाना हो तो टी डी का यूज करें। क्योंकि हम स्टूडेंट डेटा एक हेडिंग दे रहे हैं, ऑब्वियसली बोल्ड होना चाहिए, तो हम टी एच का, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है स्टूडेंट डेटा नाम का, जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा, तो उसमें के लिए हम टी एच का प्रयोग करेंगे, तो टी एच। तो हेड तो बना लिया। अब हेड के अंदर में एक ही टी एच रहेगा हमारे पास, और लिख दो वहां पे क्या है, स्टूडेंट डेटा बेसिकली, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बॉडी पे आते हैं। बॉडी में क्या है, बॉडी में हमारे पास मल्टीपल रोज हैं, जिसमें से जो फर्स्ट रो है, अगेन उसके जो डेटा है उसको मैं बोल्ड रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में क्या है। तो सीरियल नंबर, नेम, एज, सीजीपीए, 4 एलिमेंट बनाना पड़ेगा रो के अंदर। तो एलिमेंट को टी एच या टी डी से दिखाते, इस बार हम टी एच से दिखा रहे हैं। तो 4 बार लिखने के बजाय मैंने ट्रिक बताया था ना, *4, तो ये देखिए 4 एलिमेंट बन गए। अब आप आराम से लिख दीजिए सीरियल नंबर, फिर नेम लिख दीजिए आप, उसके बाद एज लिख दें आप, और CGPA। अब CGPA के पास साथ में एक छोटा सा स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। वो स्टार ही हमें फुटर का काम आएगा, फुटर बनाने की जरूरत देगा, क्योंकि उसके अलावा फुटर की कोई जरूरत नहीं है इस टेबल में।
क्योंकि फुटर बनाए इसलिए हम स्टार डाल रहे हैं ताकि फुटर में कुछ लिखने के लिए मिल जाए। तो ये हो गया। अभी तक कुछ बना क्या वो देख लेते हैं। एक बेसिक बन गया लेकिन उसमें कुछ खास अभी है नहीं, तो लेट्स सी। अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको देखे ही मत। अभी हमने टेबल बॉडी में अच्छा रो तो हमने बनाया ही नहीं, एक सेकेंड। टेबल बॉडी के अंदर मुझे कितने स्टूडेंट का डेटा लेना है, लेट्स से 5 स्टूडेंट का डेटा लेना है। तो बॉडी के अंदर 5 रो बनाना है, तो टी आर 5 रो बन गया। 5 रो ये सिग्निफाइज कर रहा है टी आर की 5 रो बन गया। अब देखो फिगर में देखो 5 रो बन गया, मान लेते हैं रो ये है 1 2 3 4 5। अब हर रो में 4 एलिमेंट तो आप रख ही रहे ना, तो 4 एलिमेंट रख रहे हैं तो 4 टीडी की जरूरत पड़ेगी आपको, 4 टीडी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला वाला जो रो है उसमें तो यही सब चीज लिखना है। टी एच से लिख रहे हैं क्योंकि पहला वाला बोल्ड रखना चाह रहे हैं, तो 4 क्योंकि रख रहे हैं तो टी एच स्टार 4। ठीक है। अब इसमें वही सीरियल नंबर, देन नेम, देन एज और फिर सीजीपीए और स्टार लगा दे, कुछ स्पेशल है वहां पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो तैयार हो गया। सिमिलरली अब हम डेटा के लिए करस्पॉन्डिंग रोज, दैट मीन्स सीरियल नंबर के नीचे जो डेटा आएगा वो इस तरीके से आएगा। जो पहला एलिमेंट हम लिखेंगे वो यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो कोई एक स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग, अब क्योंकि 4 डेटा आना है इस रो के अंदर, तो रो के अंदर बोल्ड नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल डेटा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, टीडी का यूज कर सकते हैं। तो 4 टीडी चाहिए ना, क्योंकि सबके नीचे एक डेटा आएगा, तो चलो 4 टीडी बना सकते हैं। अब सीरियल नंबर के करस्पॉन्डिंग पहला वाला, तो लेट्स से नाम लिख देते हैं कुछ। ठीक है, नेम, अच्छा सीरियल नंबर 1 है, सॉरी सीरियल नंबर के नीचे 1 आएगा। यहाँ पे नेम है कुछ, एज है कुछ, देन सीजीपीए है कुछ। देखते हैं अभी कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक लग रहा है। अभी बॉर्डर वगैरह बनेगा तो शायद और अच्छा लगे। अब तो सिमिलरली बाकी तीनों रो के लिए भी हम सेम काम करेंगे। तो सब में क्योंकि 4 डेटा जा रहा है तो 4 टीडी की आवश्यकता होगी। इसको भी सिमिलरली इस वाले को भी। टीडी क्यों यूज कर रहे हैं पता चल गया होगा, क्योंकि हम बोल्ड बस टाइटल्स को रखना चाहते थे और सीरियल नंबर ये सब को रखना चाहते थे, तो कॉलम नेम होता है जो कि बेसिकली, बाकी टीडी से काम चल रहा है हमारा। तो सिमिलरली बाकी स्टूडेंट्स का डेटा भी रख देता, तो ये रहा सीरियल नंबर 2। कुछ भी नाम रख देते हैं, कुछ एज दे देते हैं और कुछ सीजीपीए डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स से ये तीसरा स्टूडेंट है, इसका कुछ एज होगा और इसका कुछ सीजीपीए होगा, एंड द लास्ट स्टूडेंट इसका कुछ नाम होगा, इसका कुछ एज होगा
और इसका कुछ CGPA होगा। ओ, तो एक व्यू देख लेते हैं बेसिक। ठीक है, अभी अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन उसको अभी ध्यान में नहीं रखते। फुटर को भी हम बना लेते हैं। तो ये फुटर नीचे है, तो अगेन फुटर में क्योंकि हमें एक ही एलिमेंट रखना है, बोल्ड रखना चाहते हैं, तो TH से काम चल रहा है हमारा उसमें, तो TH हमारा काम कर देगा। तो स्टार का मतलब हम बेसिकली बताना चाहते थे, तो स्टार का मतलब हुआ CGPA टिल 5th सेमेस्टर। ठीक है, ओके। फुटर भी बन गया होगा एक। ठीक है, अभी अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बॉर्डर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो बॉर्डर दिखाई देने के लिए हमें जाना होगा टेबल में। लेकिन एक बात बता दूं, जब भी आप इसको प्रोडक्शन में डालेंगे, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है जब इसको वेबसाइट को अब लाइव करेंगे वेबसाइट, ताकि बाकी लोग भी देख पाए, तो इसका यूज ना करें। क्योंकि अगर कोई भी आपका एट्रीब्यूट रेड कलर से दिखता है, मतलब अब वो डिप्रिकेट हो चुका, यूज नहीं हो। जैसा कि बॉर्डर के केस में देखें, तो बॉर्डर लिखते ही ये रेड कलर से हो गया, मतलब अब इट इज नो मोर यूज, अब ये जाने ही वाला है एक तरीके से। तो क्योंकि आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आप, ये तो होगा नहीं कि 10 दिन के लिए बना रहे हैं, आगे के लिए बनाएंगे, तो उसका यूज ना करें। ठीक है, तो बॉर्डर लेट से 3 डाल देते हैं, देखते हैं क्या चेंज आया। एक चलिए एक बॉर्डर बन गया। लेकिन अब क्या क्या दिक्कत आ रहा है, अब आप वहां देखें, हेड में देखें और फुटर में देखें, तो ये जो स्पेस है वो खाली रह गया और ये यहीं पे सिमट के रह गया। जबकि हम क्या चाह रहे हैं, ये फैल जाए पूरे में। ठीक है, तो पूरे में फैलाने को के लिए इसके स्पैन को बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स ये अभी फिलहाल एक एलिमेंट का जगह छेक रहा है। हम चाहते हैं कि ये तीनों एलिमेंट के जगह ले। क्योंकि मान लीजिए कोई रूम है जिसमें एक बेड है और 3 लोग हैं, कोई दूसरा रूम है जिसमें एक बेड है, उस पर एक ही लोग हैं, तो वो एक जो आदमी होगा पूरा फैल के सोएगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये अकेला है तो इसको पूरा जगह लेने दो। तो उसके लिए हम हेड में जाएंगे और हेड के अंदर ये जो हमने डेटा डाला है, यहां पे हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे और एक को 3 के बराबर रखना है, तो 3 यहां पे यूज कर देंगे। क्योंकि यहां 4 था तो 4 के बराबर रखना है, क्योंकि सीरियल नंबर नेम ACGP ये मिलके 4 है ना, तो चारों के बराबर स्पेस। और सेम काम मैं करूंगा फुटर के लिए भी, तो वहां पे भी जो मैंने लिखा है बोल्ड में, तो यहाँ पे कॉलम का जो स्पैन है वो एक को चारों के बराबर कर दूंगा, तो उससे वो पूरा कवर हो गया। अब क्या हुआ, टेबल थोड़ा छोटा दिख रहा है। अच्छा, टेबल छोटा दिख रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए वापस टेबल पे जाते हैं और इसका विड्थ देखते हैं आप चेंज करके क्या हो रहा है। तो विड्थ मैं शुरू में 200 रखता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा 300 सही लग रहा है, 400 सफिशिएंट रहेगा, 400 सही लग रहा है, अब इतना भी खराब नहीं लग रहा है, तो सही है। अब इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं बेसिक में, अब इससे ज्यादा कुछ करने का मतलब नहीं बनता। तो ये एक बेसिक टेबल बनाना हमने सीखा है, थोड़ा टाइम लगा होगा मैं जानता हूं, लेकिन अब इसमें कुछ आपको डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा होगा। देखिए, ये जो पूरा था वो टेबल बनाया हमने, तो उसके लिए टेबल टैग का यूज किया। ठीक है, टेबल के अंदर ये स्टूडेंट डेटा को हम हेडर बोलते हैं, तो टेबल के अंदर हेडर, बॉडी और फुटर बनाया। स्टूडेंट डेटा वाला हेडर,
बॉडी और फुटर, ये तीनों बना लिया। अब हर आप बोल सकते हैं जो हेड है उसके अंदर एक ही एलिमेंट था, बोल्ड रखना था, इसीलिए टीएच का यूज से उस एलिमेंट को किया। फिर जो सेकंड रो आप बोल सकते हैं या फिर बॉडी का फर्स्ट रो, उसको बोल्ड रखना था तो अगेन टीएच का यूज किया। उसके बाद चार जो रो बनाया उसमें क्योंकि हमें एलिमेंट्स को बोल्ड नहीं रखना था, नॉर्मल डेटा की तरह दर्शाना, तो इसलिए टीडी का यूज किया। ठीक है, तो चार चार टीडी हर रो के अंदर बने, ये आपको याद रखना था। और फिर लास्ट में फुटर में तो एक ही एलिमेंट है, बोल्ड रखना था, इसीलिए फुटर के अंदर हमने टी एच का यूज किया है, तो टी फुट के अंदर टी एच का यूज किया। आई होप आसान लग रहा हो। जिस तरीके से पूरे HTML का जो कोड है वो ब्रेक होता है HTML हेड और बॉडी में, उसी तरीके से ये कंटेनर हमारा टेबल वाला, टेबल टेबल के अंदर हेड, बॉडी और फुटर, और फिर हर रो के अंदर जितने भी आप एलिमेंट्स रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे उतना अच्छा से नहीं दिख रहा हो तो फिर वापस वहीं पे जा सकते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हैं हम। उस अच्छा ये हो सकता है पिछले वाले का हो, तो हम इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पेस्ट कर दे तो ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आप इसको बोल्ड करके जूम करके भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा टेबल बना है। ठीक है, तो हमने अभी अभी तक हम अलग अलग चीज सीख रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा जिसमें बेसिक कुछ एलिमेंट्स देखा, सिंटैक्स देखा, उसके बाद हमने हेडिंग टैग देखा, पैराग्राफ टैग देखा है, लिस्ट देखा है, और फिर यहाँ पे हमने टेबल कैसे बना सकते हैं उसको देखा। टाइम जरूर लग रहा है लेकिन ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा, तो कुछ खास दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।